तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मोस्ट अवेटेड वैकेंसी यूपी होमगार्ड की नई भर्ती को लेकर के पूरी की पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। और देखिए, लंबा समय बीत चुका है, तकरीबन 11 साल बीत चुका है, इसमें भर्ती जो है नहीं कराई गई है। तो इस भर्ती को लेकर के ये जो नया अपडेट सामने निकल करके आ रहा है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसको भी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यूपी होमगार्ड की जो भर्ती है, नई नियमावली के तहत में इस भर्ती के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था, देखिए इसकी भर्ती जो है लंबे समय से नहीं आई है, आप सभी लोग को मालूम है, तकरीबन 11 साल बीत चुका है। और पहले जब इसकी भर्ती आई थी ना, तो उसमें क्या हुआ था कि सिलेक्शन प्रोसेस को मतलब कि बिना रिटन एग्जाम, यानी कि किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होता था, सीधी भर्ती होती थी। इसमें केवल आपको फिजिकल का क्राइटेरिया जो है पास करना रहता था, ठीक है ना। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो नई नियमावली के तहत में, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के तर्ज पर जो है इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट जो है किया जाएगा। और दोस्तों, बम्पर पदों पर यह भर्ती जो है आने वाली है, तकरीबन 42,000 फीट जो है इसमें शामिल है। तो सारा A to Z जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती को लेकर के। देखिए, इसमें नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 42,000 से ज्यादा पोस्ट पर यह भर्ती जो है आने वाली है, जिसमें कि ये जो भर्ती का प्रोसेस कराया जाएगा ना, वो 2 चरण में कंप्लीट किया जाएगा। पहले चरण की अगर मैं बात करूंगा तो 21,000 पोस्ट पर भर्ती आएगी, और दूसरे चरण में भी यहां पर 21,000 पोस्ट पर सिलेक्शन प्रोसेस इसका कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पद जो है शामिल होंगे, जैसे कि कंपनी कमांडर हो गया, सहायक कंपनी कमांडर हो गया, और प्लाटून कमांडर के पोस्ट पर जो है भर्ती कराई जाएगी। और देखिए, सभी के लिए क्वालिफिकेशन यहां पर अलग अलग रखा गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कंपनी कमांडर के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें 12वीं पास जो है क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सहायक कंपनी कमांडर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, तो इसमें भी क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगी जाती है। लेकिन प्लाटून कमांडर के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन कम मांगा जाता है। अगर आप 10वीं पास हो तो प्लाटून कमांडर के लिए जो है ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 20 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल, और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा ना, तो टोटल अभी की अगर मैं बात करूंगा तो 75,000 जो है होमगार्ड जवान है। लेकिन हर साल की अगर मैं बात करूंगा तो 3 से 4,000 होमगार्ड जो है वो रिटायर हो रहे हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो होमगार्ड की जो संख्या है ना, वो दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। इसी को देखते हुए जो है इस भर्ती को फिर से दोबारा कराया जाएगा। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो 42,000 पोस्ट पर यह भर्ती का प्रोसेस जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि नई नियमावली के तहत में इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जाएगा। मतलब कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस का मतलब कि भर्ती प्रक्रिया होती है ना, सेम उसी प्रकार से जो है इसी के तर्ज पर जो है यूपी होमगार्ड की भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना, तो देखिए पहले क्या होता था, तो किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होता था। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो आपका रिटन एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, रिटन एग्जाम होगा। सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। जैसे कि हिंदी हो गया, हिंदी से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से भी यहां पर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जीके करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूंगा तो इससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैथ, ठीक है ना। तो मैथ से भी आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, सीधी भर्ती नहीं होगी, ये मत सोचिएगा कि फिजिकल का क्राइटेरिया मैं पूरा कर लूंगा उसके बाद मेरी जो है नौकरी लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नए तर्ज पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरी कराई जाएगी। इसलिए यहाँ पर अब आपका रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका फिजिकल भी होगा। फिजिकल में कितना हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, रनिंग कितने मीटर का होगा, वो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा सब्र आप लोग रखे रहिएगा। उसके अलावा 10 नंबर का साक्षात्कार, जिसे हम लोग इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, वो होगा। और फाइनली आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये है वो न्यूज़पेपर की कटिंग जो कि इन दिनों बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि 42,000 होमगार्ड का जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सीएम ने होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनाती के लिए नियमावली बनाने का भी निर्देश जो है दे दिया है। और यह भी बताया गया है कि 2 चरण में यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराई जाएगी। पहले चरण की अगर मैं बात करूंगा तो 21,000 पोस्ट पर भर्ती आएगी, और दूसरे चरण की अगर मैं बात करूंगा तो बाकी के 21,000 पोस्ट पर भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। और देखिए, यह फैसला इसलिए लिया गया है दोस्तों, क्योंकि लंबे समय से होमगार्ड की भर्ती की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इसकी भर्ती नहीं आई है पिछले 11 साल से। और अभी की अगर मैं
मैं बात करूंगा तो वर्तमान समय में 76,000 होमगार्ड यूपी में है, जो कि हर साल की अगर मैं बात करूंगा तो इनकी संख्या जो है घटती जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारे होमगार्ड ऐसे हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं और बहुत सारे होमगार्ड ऐसे हैं जो कि रिटायर के बिल्कुल कगार पे हैं, ठीक है ना। तो 3 से 4,000 मतलब कि जो होमगार्ड है वो हर साल रिटायर हो रहे हैं, और इसी को देखते हुए सीएम योगी ने ये फैसला यहाँ पर लिया है। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आप सभी लोग देखिएगा, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें यह बताया गया है कि देखिए इस बार नई नियमावली के तहत में जो है होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया को कराई जाएगी, जिसमें क्या शारीरिक मापदंड रहेगा, यानी कि फिजिकल का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या मांगा जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो यूआर कैटेगरी वालों के लिए और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 167.7 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 162.6 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। उसके अलावा चेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो बिना फुलाए हुए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 76.5 सेंटीमीटर, इसे आप सभी लोग देख सकते हो, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, यानी कि 83.8 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की अगर मैं बात करूंगा तो उनका जो है यहाँ पर हाइट 152 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर मांगा गया है। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं फीमेल कैंडिडेट, उनका 147 सेंटीमीटर जो है हाइट होना चाहिए, ठीक है ना। तब जाकर के आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया को लेकर के मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है। और देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप जो है राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, तो उसमें आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे, जिसके लिए कि यहाँ पर अंक जो है निर्धारित किया गया है। एनसीसी होल्डर अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी आपको 3 से लेकर के 5 नंबर तक दिए जाएंगे। उसके अलावा जो कैंडिडेट डिप्लोमा कर रखे हैं उनको भी यहाँ पर 5 नंबर दिया जाएगा। एनसीसी के लिए कौन सा प्रमाण पत्र यहाँ पर होगा तो कितने नंबर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ना वो काफ़ी लंबा है। इस नोटिफिकेशन को मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर इसे आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया हूँ। उसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने साक्षात्कार की भी बात की है कि 10 अंक का जो है यहाँ पर इंटरव्यू भी आपका होगा, ठीक है ना। अंतिम जो चयन होगा प्रक्रिया वो इसी के आधार पे की जाएगी। उसके अलावा और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होगा, वो हालांकि मैं आपको जो है व्हाइट बोर्ड पर समझा दूंगा, वो सारी चीज़ें आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों ये मान के चलना है कि इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपको जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। इस भर्ती को लेकर के पूरी तरीके से सूचना मिल चुकी है, तो अभी से आप सभी लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना तो इस बार आपका जो इसमें रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल होगा, और उसी के आधार पे सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट जो है किया जाएगा। बाकी फिजिकल का जो भी क्राइटेरिया देख रहा है वो सारी चीज़ें आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन में अच्छी तरीके से देख सकते हो। देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज को लेकर के। तो क्या क्या आपके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे कि आप जो है यूपी होमगार्ड की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जाएगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता और आधार कार्ड में आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ सेम होने चाहिए। किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आगे चल के प्रॉब्लम होगी। और अभी कोई दिक्कत है तो आधार कार्ड को आप जाकर के सीएससी सेंटर में अपडेट करवा लीजिए, ठीक है ना। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी होने चाहिए। तो इतने सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होगा तो आप जो है यूपी होमगार्ड की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई जो है कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है ना कि सर ये बताइए, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों नई नियमावली का जो शेड्यूल है ना वो लगभग बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जनवरी 2025 में, जी हां दोस्तों, जनवरी 2025 में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज किया जाएगा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी 2025 में इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। पहले चरण की अगर मैं बात करूंगा तो 21,000 पोस्ट पर इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी से आप सभी लोगों को तैयारी में लग जाना है, फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा रिटन एग्जाम को लेकर के जिस प्रकार से आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी चीजें पढ़ते हो, तो इसकी तैयारी आप लोग अभी से कर दीजिए, क्योंकि जनवरी 2025 में आपको यूपी होमगार्ड की नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भी आप जो है कर पाएंगे। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था इस भर्ती को लेकर के। आपके मन में किसी प्रकार का
कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूँगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।